नमस्कार दोस्तों, आपका शंखनादा डिवोशनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पितृदोष के लक्षण और उसके उपाय की। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया जाए या फिर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए तो इस पर परिवार के लोगों सहित कई पीढ़ियों तक पितृदोष झेलना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि परिवार में किसी सदस्य का अस्वस्थ रहना, इलाज करने के बावजूद भी परिवार में हमेशा किसी ना किसी सदस्य का बीमार रहना पितृदोष का कारण हो सकता है। बार बार दुर्घटना का शिकार होना भी पितृदोष का एक लक्षण होता है। पितृदोष के कारण व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है, साथ ही उसके जीवन में होने वाले सभी मांगलिक कार्यों में किसी ना किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती ही रहती हैं। परिवार में किसी सदस्य का अविवाहित रहना, परिवार में किसी सदस्य का विवाह ना हो पाना भी पितृ की नाराजगी को दर्शाता है। परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जो विवाह योग्य हो गया है लेकिन विवाह नहीं हो रहा हो, इसके अलावा परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह होने के बाद भी तलाक हो जाना या किसी कारण से अलग रहना भी पितृदोष का लक्षण है। संतान सुख ना मिलना, पितृदोष के अशुभ प्रभाव से संतान सुख में बाधा आती है। यदि संतान हो भी जाए तो वह मंदबुद्धि, विकलांग या चरित्रहीन होती है। परिवार में कलह क्लेश होना, धन संपत्ति से परिपूर्ण होने के बावजूद भी परिवार में एकता का ना होना और अशांत माहौल का बने रहना भी पितृदोष के लक्षण होते हैं। पितृदोष होने से घर परिवार में हमेशा ही कलह की स्थिति बनी रहती है, जिससे व्यक्ति मानसिक तनाव में होता है। चलिए अब जानते हैं पितृदोष के उपाय। 1. पूर्वजों के मृत्यु की तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोज कराएं और श्रद्धापूर्वक दान दें। 2. संध्या के समय दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाएं। यह प्रतिदिन संभव ना हो सके तो पितृपक्ष के दौरान जरूर जलाएं। 3. कुंडली में यदि पितृदोष है तो इसके लिए किसी कुंवारी कन्या का विवाह कराएं। यदि विवाह नहीं करा सकते तो किसी गरीब कन्या के विवाह में मदद कर दें। 4. पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए दक्षिण दिशा में पितृ की तस्वीर लगाएं और प्रतिदिन स्मरण करें। इससे पूर्वजों की नाराजगी कम होती है और पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।